गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आरिफ अली, आपका फिजिक्स टीचर। आज मैं फिजिक्स की ऐसी यूनिट शुरू करूंगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और डेली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंटरेस्टिंग। और वो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे वो पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फाउंडेशन है। और पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फाउंडेशन के साथ ही साथ बल्कि पूरे कैपेसिटर का फाउंडेशन है, पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी का फाउंडेशन है और मैग्नेटिज्म का भी फाउंडेशन है। इसलिए आज के टॉपिक की इम्पोर्टेंट पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। और आज का टॉपिक ऐसी चीज़ होने वाली है जिसके बिना ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया रुक जाएगी। एक ऐसी चीज़ जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया का सुपर हीरो कहें तो गलत नहीं। आप उस चीज़ को इमेजिन करें कि अगर मैं स्विच ऑन करूं और बल्ब जल जाए, स्विच ऑन करूं फैन चलने लगे, स्विच ऑन करूं फ़ोन चार्ज होने लगे। ये सब किस वजह से हो रहा है? करंट? नहीं, करंट तो खुद किसी और वजह से एग्जिस्ट करता है। आज का हमारा टॉपिक यही है और वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिसिटी दुनिया का सुपर हीरो। असल में ये सुपर हीरो है क्या, आता कहाँ से है, ये सब स्टेप बाय स्टेप सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज असल में क्या है ये जानेंगे हम डेफिनेशन के जरिए। चार्ज is a fundamental property of matter। अगर आप मैटर समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो सिंपल लफ्ज़ों में सुन लें कि मैटर हर वो चीज़ है जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। जो स्पेस ऑक्यूपाई करे वो मैटर। ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल and magnetic effect। आर यू अंडरस्टैंड? देखो हर मैटर एटम से मिलकर बना होता है और हर एटम के अंदर चार्ज होता है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमिना पॉसिबल होते हैं। हमें ये तो पता चल चुका है कि चार्ज क्या है, चार्ज मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। लेकिन अब ये जानेंगे कि चार्ज होते कितने टाइप के हैं। तो इसे जानने के लिए अगला जो हमारा सब टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ चार्ज। देखो, वैसे चार्ज तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। असल में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो ऑब्जेक्ट पर ये दो अलग अलग सिचुएशन बन जाती हैं, जिससे निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। लेकिन ये बनते कैसे हैं? पॉजिटिव चार्ज में ऐसा क्या हो जाता है जिससे वो पॉजिटिव बन जाता है और निगेटिव में ऐसा क्या नहीं होता जिससे ये निगेटिव हो जाता है?
इसका जवाब छिपा है एटम के अंदर। देखो, हर एटम के अंदर दो इम्पोर्टेंट चार्ज पार्टिकल होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिव चार्ज पार्टिकल है और एक प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम के आउटर शेल में प्रेजेंट होता है और लूजली बॉन्डेड होता है, लेकिन वहीं प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर फिक्स्ड होता है और स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ और कॉमन सेंस लगाकर बताना कि अगर मैं किसी को निकालूं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से तो सबसे आसानी से कौन निकलेगा? जाहिर सी बात है, वो जो लूजली बॉन्डेड है और आउटर सेल में प्रेजेंट है और वो इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए हम हर जनरल केस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही कंसिडर करते हैं। अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मतलब निगेटिव चार्ज पार्टिकल निकल जाए, तब उस एटम के अंदर क्या रहेगा? प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसलिए एटम भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशन आपको जानना है तो किसी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएं, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर आ जाएं, तो वह एटम नेगेटिव हो जाएगा। तो अब नोट्स को आगे बढ़ाते हुए ये पॉइंट लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज कब बनता है? इलेक्ट्रॉन के लॉस से। एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए तब पॉजिटिव चार्ज बनेगा। नेगेटिव चार्ज कब बनेगा? अगर इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं एटम उन्हें गेन कर ले तब। आपने पढ़ा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³ kg होता है। अब कॉमन सेंस लगाओ कि अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ वजन भी कम हो रहा है, तब उस एटम का मास डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मास डिक्रीज। और यही अपोजिट साइड में मास इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास इंक्रीज। एग्जाम में आपको इन दो टर्म के अलावा और भी दो टर्म देखने को मिल सकती हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस, पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, डिफिशियंस, और इलेक्ट्रॉन गेन की जगह इलेक्ट्रॉन एक्सेस। और आप साथ में ये भी बात ध्यान रखें कि हर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि एटम के अंदर मैंने बताया दो इंपॉर्टेंट चार्ज पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, ये एक अलग से पॉइंट लिख लें, वैसे ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, आपको पिछली क्लास में मालूम होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और वही प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁹ कूलम। देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बस नेचर अपोजिट है। अब एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होंगे तब जो उनका चार्ज इफेक्ट है वो नेट होगा, मतलब नेट चार्ज 0। इसीलिए हर एटम में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल क्वांटिटी में होने की वजह से। अब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन अगर एग्जामिनर आपको दे दे और पूछ ले कि अगर कोई बॉडी है उसमें कई सारे चार्ज हैं, -2 कूलम, सॉरी -2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन, इस तरीके से अगर कोई बॉडी है और उसमें से कह रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तब उस बॉडी का नेचर क्या होगा? आप कॉमन सेंस लगाएं।
कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 प्रोटॉन हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल भी रहा है फिर भी ये बॉडी नेगेटिव ही रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज इफेक्ट, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ज़्यादा हैं। थैंक यू। डेमो के लिए इतना ही काफ़ी होगा। मैं टेक्निकल इश्यू की वजह से अच्छे से लेक्चर को रिकॉर्ड कर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए इन सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जज करना।